नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत इज माय होम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी, और उस वीडियो लेक्चर में उस समरी को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास भी किया था। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे भारत इज माय होम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2, और इसी बुक का ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारत इज माई होम, जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और कमाल की बात है विद्यार्थी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक, तो आर यू रेडी? सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है और क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी पूछ रहा है कि राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर क्या लेकर आए थे। जब ये देश के सेकंड प्रेसिडेंट बने थे तो अपने कार्यकाल के दौरान वो क्या लेकर आए थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर आप दे सकते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment or degree of erudition and wealth of experience really to be found anywhere। यानी इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर ऐसा मानसिक उपकरण, विद्वता और अनुभव का भंडार लेकर आए जो कहीं कम ही मिलता है। यानी अपने कार्यकाल के दौरान एक ऐसा उपकरण लेकर आए थे, ऐसा अनुभव लेकर आए थे जो कहीं कम ही देखने को मिलता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन का ये पहला आंसर शायद आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, यानी कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस बात की शपथ ली। अब प्यारे आप बताओ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के जब तीसरे राष्ट्रपति बने हुए थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने तो वो किस चीज़ की शपथ ली, किसके प्रति शपथ ली? तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रेसिडेंट जब बनता है तो शपथ लेता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यानी हमारे संविधान के प्रति। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं विद्यार्थी, कैसे कि जाकिर हुसैन टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का व्यापार क्या है, एजुकेशन का कार्य क्या है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन टू मिनिस्टर कांस्टेंट रिन्यूअल। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज and quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। यानी शिक्षा का कार्य नियंत्रण नवीकरण करना है। शिक्षा का कार्य क्या है? नवीकरण करना है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों का प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये है विद्यार्थी द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, यानी पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को किसके प्रति समर्पित किया, स्वयं को किसके प्रति समर्पित किया था। तो इसका आंसर होगा कि जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर। He pledged his loyalty to the country irrespective of religion or language and to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed। यानी जाकिर हुसैन ने अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा और देश के संपूर्ण संस्कृति की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित किया। उन्होंने धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा
की तथा जाति, रंग और मतभेद से रहित होकर उसके विकास और जन कल्याण के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, यानी स्वयं पर कार्य का क्या अर्थ है, इसका अंतिम परिणाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ imposed discipline. Its end product is a free moral personality. कह रहा है कि स्वयं पर कार्य का अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आत्म अनुशासन के तहत नैतिक विकास की दिशा में बढ़ना। इसका अंतिम परिणाम एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि व्हाट शैल वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू, यानी हमें स्वयं को किसके प्रति समर्पित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी हमें स्वयं को शक्तिशाली लोगों की शांति के लिए कार्य करने हेतु समर्पित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्न, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, याद है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जाकिर हुसैन वाज बर्न ऑन 8 फरवरी 1897, यानी जाकिर हुसैन का जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जीवित रहे थे, तो मात्र कितने वर्ष, 72 वर्ष। तो इसका आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जाकिर हुसैन लिव फॉर 72 ईयर्स, ही डाइड ऑन 3 मई 1969, यानी जाकिर हुसैन जो है 72 वर्ष जीवित रहे, उनका निधन जो है 3 मई 1969 में हुआ था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। वाह, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था, बताइए। सबको याद है विद्यार्थी, जब वो देश के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय इन्होंने जो भाषण दिया था, उसी भाषण के ये छोटा सा अंश है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ हिज इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के अवसर पर दिया था। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन भारत को एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं, बताइए। इसका आंसर होगा कि ही कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल बिकॉज थ्रू लॉन्ग millennia its people have striven to realize timeless absolute values in their own unique way, यानी इसका मतलब हुआ कि उन्होंने भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य इसलिए कहा क्योंकि इसके लोगों ने लंबी सहस्त्राब्दियों में कलातीत मूल्यों को अपनी अनूठी शैली में आत्मसात किया है। तो ये 10 क्वेश्चन है विद्यार्थी इस चैप्टर का जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे ढंग से अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे ढंग से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।